हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप मेरे सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों, ये लेक्चर 14th है इस वीडियो सीरीज का। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। हम स्टडी करेंगे रेम्यूनरेशन, जिसमें सैलरी और कमीशन आएगी पार्टनर को, ठीक है, और उनका कैसे ट्रीटमेंट होता है वो देखा जाएगा। फिर इसी के बेसिस पर इलस्ट्रेशन नंबर 18th एंड 19th होगा टीएस करेवाल वॉल्यूम 1 का। फिर इससे नेक्स्ट वीडियो आएगा जो इसी टॉपिक पर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों, जल्दी से पेन कॉपी निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, ठीक है। रेम्यूनरेशन किसको बोला जाता है? इसमें सैलरी भी आ जाती है, कमीशन भी आ जाती है, जो पार्टनर्स को दी जाती है बिजनेस मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब बच्चों देखो, प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है, नेट प्रॉफिट आ गया, अब बांटने की बारी आ रही है, तभी ये शुरू हुआ है, ठीक है। और अब बात है कि सैलरी और कमीशन क्या है, ये क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? नो, हमने ऑलरेडी कहा है कि प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। मींस ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होगा, और ये पार्टनर्स को तभी मिल पाएगा अगर फर्म प्रॉफिटेबल है तो, ठीक है। प्रॉफिटेबल भी है एंड पार्टनरशिप डीड में मेंशन भी कर रखा है कि किस किस दर से मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं मेंशन करा तो पार्टनरशिप एक्ट ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। अगर डीड मेंशन नहीं करती तो पार्टनरशिप एक्ट अलाउ नहीं करता, तो सैलरी कमीशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड में ही लिखा हो, अगर पार्टनर्स ने ओरली एग्री करा है तो पार्टनरशिप तो फिर भी हो गई ना, पार्टनरशिप फर्म तो बनी गई अगर ओरली था, तब भी ये मिल सकता है। बट कोई डिस्प्यूट अवॉइड करने के लिए डीड होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपके दिमाग में बच्चों ख्याल आ रहा होगा कि सैलरी और कमीशन में फ़र्क क्या है ना। तो हल्का सा फ़र्क है, देखो दोनों पार्टनर्स को ही मिलते हैं, हल्का सा फ़र्क है। सैलरी नॉर्मली एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने फिक्स कर दिया है कि 50K पर मंथ पार्टनर को मिलेगा, ठीक है, जैसे सैलरी है। तो बट कमीशन क्या है? कमीशन डिपेंड करता है कि प्रॉफिट या सेल्स पे। कमीशन इज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और सेल्स जो कि पार्टनर को मिलेगी, ठीक है। तो बट मोस्टली मोस्टली ये प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, हाउएवर समटाइम्स ये सेल्स का भी परसेंटेज होता है। तो इसी वजह से पार्टनर को बच्चों मोटिवेशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को फ्लरिश करना है, बिकॉज जितनी ज़्यादा सेल्स होगी, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, पार्टनर को उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा, ओके। अब बच्चों, जैसे हमने पहले लेक्चर्स में मैनेजर का कमीशन करा था, ठीक है, मैनेजर तो एक एम्प्लॉय है ना, मैनेजर तो एक एम्प्लॉय है, तो वो उसका कमीशन तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, है ना, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट से पहले कंसीडर करना था, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंसिडर होगा। बट पार्टनर का कमीशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। फॉर्मूलाज इसके भी वैसे ही रहेंगे जैसे मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करा था, ठीक है। देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सपोज नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रखा है 2 लाख, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में स्टार्टिंग में आया है, ठीक है, क्रेडिट साइड पे, या जो पीएनएल से ट्रांसफर हुआ है। अब बोला गया कि कमीशन जो है 10% है उसका, नेट प्रॉफिट 10% है नेट प्रॉफिट का, ठीक है, तो उसका 10% निकाल लो, 20,000 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये केस है, कमीशन इज अ सर्टन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ओके। आगे देखते हैं, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसमें क्या है कि कमीशन जो होगा, सीधा एग्जांपल पे आते हैं। सपोज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन 2 लाख है, कमीशन 10% है। अब कमीशन किस पे दी है? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो सर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बट सर वो तब होता है अगर
प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया हो, इस समय तो दिया ही बिफोर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो फिर तो सीधा सीधा लग जाएगा, है ना। 10% इसका निकाल लेंगे, वो गिवन है हमें, ठीक है, तो 20,000 आ जाएगा। तो यहां से बच्चों हम नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन भी निकाल सकते हैं। सिंपल है ना, बिफोर चार्जिंग में से कमीशन माइनस करते हैं तो आफ्टर कमीशन मिलता है, तो सिंपल फॉर्मूला है, तो ये 2,20,000 आ जाएगा। 2,20,000 से 2,20,000 नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन था, 20,000 कमीशन चला गया, आफ्टर चार्जिंग कमीशन 2,00,000 रह गया, ठीक है। बट इसी में आपको गिवन होगा बिफोर कमीशन, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन गिवन है, आपको बोला गया है कि कमीशन जो है 10% है ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो बच्चों आपको बताया हुआ है कि इस केस में अगर ऐसा हो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो बट बिफोर गिवन हो, तो आपको 10% की जगह 10/100 नहीं लिखना, आपको 10/100 जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 10/100 + 10 में, ठीक है, इनटू नेट प्रॉफिट। ये सिंपल है, ठीक है। तो 10/110 इंटू 2 lakhs, ठीक है, ये आ जाएगा 18,189। तो अगर बिफोर यहां से निकालना है नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालना है, तो बिफोर गिवन है, बिफोर में से कमीशन माइनस कर दो तो ये रह जाएगा, ठीक है। देखो नेट सेल्स, अब एक केस है कि जो कमीशन होगा वो नेट सेल्स का कुछ फिक्स परसेंटेज होगा, ठीक है। जैसे सपोज नेट सेल हुई 5 लाख, तो पार्टनर को 5% कमीशन मिल रहा है नेट सेल्स पे, तो पार्टनर को मिलेगा 5% ऑफ 5 लाख एज कमीशन, ठीक है। तो ये 25,000 उसको मिल जाएगा। अब इसमें की पॉइंट्स देखते हैं एक बार। रेम्यूनरेशन जिसमें सैलरी कमीशन आया है, ये तभी मिलेगा पार्टनर को अगर डीड अलाउ करती है एंड फर्म प्रॉफिटेबल है, तो इनमें से कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ तो नहीं होगा। अगर डीड में नहीं है तो नहीं मिलेगा, अगर फर्म प्रॉफिट में नहीं है तो भी नहीं मिलेगा। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सैलरी एक फिक्स्ड अमाउंट होता है बट कमीशन एक वेरी करता है, बिकॉज ये प्रॉफिट या सेल्स पे बच्चों डिपेंड करेगा, ओके। And always remember, it is appropriation of profit, not a charge against profit. मैनेजर की कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, बट पार्टनर की कमीशन और सैलरी ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं बच्चों इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सपोज पार्टनर को सैलरी देना है, तो सैलरी एक तरह से एक्सपेंस है फर्म के लिए। एक्सपेंस को हम जब बुकिंग करेंगे, जब रिकॉग्नाइज करेंगे, तो नॉमिनल अकाउंट में बच्चों डेबिट होगा, ठीक है। और क्या ये रियलिटी में पेमेंट होता है, क्या फर्म करती है? नहीं, फर्म का तो पार्टनर फर्म के बीच उधारी चलती है, ठीक है। तो ये उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ओके। अब देखो ये क्या एंट्री क्या होगा। पार्टनर का एक नॉमिनल अकाउंट खोलेंगे हम, ठीक है, सैलरी या कमीशन अकाउंट होगा, उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। और ये पार्टनर के जो अकाउंट होंगे, इधर करंट अकाउंट अगर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है, ये दो सिस्टम है, तो दोनों में से कोई भी एक होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो इन दोनों में बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो आपने क्रेडिट और कर दिया, मतलब आपने वो बैलेंस और बढ़ा दिया, ठीक है। बीइंग रेम्यूनरेशन अलाउड टू पार्टनर्स, ये एडजस्टमेंट हो जाएगी, रिकॉग्निशन हो जाएगी एंट्री, ठीक है। अब इसके बाद ईयर एंड पे आपको, ईयर एंड पे क्या करना पड़ता है, आपको नॉमिनल अकाउंट क्लोज करने पड़ते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट क्लोज करोगे, और जो बैलेंस है वो कहाँ शिफ्ट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में? नो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में तो नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, अब तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करोगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जस्ट एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसमें भी डेबिट साइड पे वैसे ही एक्सपेंसेस शो करने हैं हमने, ठीक है, बट ये पार्टनर के रिलेटेड होंगे, ओके बच्चों। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सैलरी और कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो गया, एंड फाइनली जो बैलेंस था वो रिफ्लेक्ट करने लग गया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट पे, ठीक है बच्चों। आगे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। सपोज पार्टनर को सैलरी मिल रहा है 50,000, ए को, और बी को कमीशन मिल रहा है 20,000। कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो इनकी एंट्री क्या होगी? देखो जब सैलरी मिलेगा इसको, तो सैलरी अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ये एक्सपेंस है, तो वैसे ही पार्टनर बी का कमीशन अकाउंट है वो भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ें क्रेडिट हो जाएंगी कहाँ पे,
उनके करंट अकाउंट में, बिकॉज कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड के केस में फिर सारी एंट्रीज ऐसी करंट अकाउंट में होंगी। तो 50,000 करंट अकाउंट में क्रेडिट हो गया और 20,000 बी के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब आपको ये बैलेंसेस जो हैं, जो ये वाले, इनको शिफ्ट करना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और इन अकाउंट को क्लोज करना है। तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। ये बैलेंस वहां पे शो होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये छोटी सी एग्जाम्पल समझ आई होगी। अब चलते हैं आगे, हम टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 का एक इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 18, जो इसी के बेस पर है, ठीक है। एक्स को XYZ 3 पार्टनर्स है। एक्स को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, वाई को 15% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और जेड को मिलेगा सेल्स के ऊपर, ठीक है। अब क्या गिवन है हमें, नेट सेल्स गिवन है एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग है। देखो अभी ये गिवन नहीं है ना कुछ भी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है या बिफोर है, तो हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस का ही आउटपुट लेना है। मींस ये नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग एनीथिंग, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होगा, तो देखते हैं बच्चों, आगे इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी को कैलकुलेट करते हैं। जी को नेट सेल्स पे डिपेंड है ना, तो वो तो बहुत सिंपल है, 5 लाख की सेल्स है और 3% उसका कैलकुलेट होगा, तो जी का कमीशन तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्स की कमीशन, देखते हैं एक बार। एक्स को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो अभी तो बिफोर चार्जिंग है ना, तो अभी क्या रहेगा, अभी हमें नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 55,000 है, अभी कमीशन कोई नहीं चार्ज करेंगे, तो सीधे का सीधा इसका 10% लगा देंगे फिर तो हम। एक्स का तो सिंपल है ना, इसका 10% लग जाएगा 5500। अब एक्स का कमीशन भी निकल गया, जी का कमीशन भी निकल गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्या है, वाई का कमीशन क्या है, 15% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ठीक है। अब बच्चों वाई का देखो अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। क्या होगा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट आया, ठीक है। नेट प्रॉफिट में से एक्स का कमीशन चला गया, फिर कुछ बचा, जी का भी चला गया, फिर वाई का भी चला गया, ठीक है। और जो बैलेंस रह जाएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले तो सारी कमीशन चार्ज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, इट मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन कितना आएगा, ये आएगा, है ना। अब एक्स और जी का कमीशन अगर चार्ज कर देंगे, सपोज एक्स और जी का कितना है, 5500 एंड 15,000, ठीक है। ये चार्ज कर देंगे तो बचा 34,500 बचा। इट मींस देखो अब ये वैसे ही है बच्चों जैसे पहले क्वेश्चन था, 34,500 आ गया। अब इसमें से वाई का, ठीक है, वाई का कमीशन चला जाएगा तो बचेगा ना नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, जो बांटा जाएगा, है ना। अब क्या गिवन है कि जो वाई का कमीशन है ना, वो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन इस पे डिपेंड है, ठीक है। इस पे डिपेंड है, कितने परसेंटेज है इसका, 15%। तो बच्चों यहाँ पे 34,500 था, तो यहाँ पे इसका 15% है। आपको फॉर्मूला मैंने पहले ही बता रखा है, क्या करना पड़ेगा, 15/100 + 15 का फैक्टर यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इनका कमीशन आ जाएगा, यहां से निकल के आ जाएगा 4500। ये स्टेटमेंट आपने अच्छे से पढ़ना है कि यहां पे लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छे से देखना होगा। चलो अब तीनों के कमीशन चलेंगे, तो अब देखते हैं कि प्रॉफिट डिविजिबल कितना रहेगा, तीनों में बचा कितना प्रॉफिट, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट क्या आएगा, सारे जो नेट प्रॉफिट से सबके कमीशन माइनस कर देंगे, बचा 30,000। 30,000 हम अब सब में बांट देंगे। अब एज सच कुछ गिवन तो नहीं है ना कि कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 30,000 का तीनों में बन गया, 10,000 तीनों को मिल गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे इलस्ट्रेशन नंबर 19 देखते हैं क्या कहती है। दो पार्टनर्स है पवन एंड परु, ठीक है। एज पर दी पार्टनरशिप डीड क्या है, पवन को सैलरी मिलेगा 30,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ठीक है। पवन को दो चीजें मिल रही है, सैलरी भी मिल रहा है और कमीशन भी मिल रहा है। पारुल को भी सैलरी मिल रही है एंड कमीशन मिल रही है, कितना, देखो बच्चों ये ध्यान से पढ़ो, 8% कमीशन है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, ठीक है। कमीशन चार्ज करने को बोला है बच्चों, सैलरी चार्ज करने को नहीं बोला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, ठीक है, ये ध्यान से स्टेटमेंट देखना है।
अब प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी कंसिडर कर ली, बट बिफोर कमीशन टू पार्टनर्स वाज 5,50,000। क्या बच्चों ये क्या गिवन है हमें? देखो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से सैलरी की सैलरी माइनस करी तो आपको जो बैलेंस आया वो गिवन है 5,50,000, ये गिवन है। अब इसके बाद आप इसमें से कमीशंस माइनस करोगे तो जो बचेगा वो आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, ये गिवन है। अब हमें निकालना क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, चलिए इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ये गिवन है ना। तो बच्चों सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से कितना आएगा। अब इसमें सैलरी चार्ज कर दी है ना, मतलब सैलरी माइनस कर दी है, तो हमने प्रॉफिट निकाला है नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया है। तो उसमें फिर क्या करेंगे, हम इसी में सैलरी ऐड कर देते हैं। एक बार हम स्टार्टिंग में चलते हैं ना तो सैलरी ऐड करते हैं, ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस से कितना प्रॉफिट आया उसके लिए। तो 5,50,000 कंसिडर करके था, ठीक है। पवन को सैलरी 30,000 मिलनी थी पर मंथ, तो इसकी ये पवन की सैलरी आ गई। पारुल की 50,000 पर एनम है, ठीक है। तो दोनों की सैलरीज कितनी आएगी? 4,10,000। तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल कितना आ जाएगा? 5,50,000 में वो ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग में था 9,60,000 रुपये, ठीक है। ये आ गया नेट प्रॉफिट। अब देखो अब आगे आता है पवन की कमीशन निकालते हैं, ठीक है। पवन को कमीशन कितना मिल रहा है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। देखो अब हमें नेट प्रॉफिट पे लगेगा, ठीक है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कुछ चार्ज करने को बोला नहीं है हमें, ठीक है। शुद्ध जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से निकला है ना उसका 10% होगा। तो वो तो बहुत ईजी है ना, 9,60,000 का आप 10% निकाल लो तो ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। अब जो पारुल है, पारुल को क्या है? 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब इसमें 8% ऑफ नेट प्रॉफिट सब कमीशन चार्ज करेंगे। तो 9,60 सैलरी चार्ज करने को नहीं बोला, 9,60 में से इसकी कमीशन पहले चार्ज कर दो, ठीक है। 9,60 में से बचा 8,64। अब 8,64 में से जितनी कमीशन दूसरे की भी चार्ज करोगे जो बैलेंस आएगा ना उसका परसेंटेज गिवर है, ठीक है। तो 8,64 का बेसिकली परसेंटेज गिवर है। कितना था? 8%। 8 डिवाइडेड बाय था 100 प्लस 8, वो गिवर है 64,000। बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात है, आपको सैलरी चार्ज नहीं करनी है अभी, ठीक है। मींस सैलरी माइनस करके नहीं कैलकुलेशन करना, क्योंकि आपको क्या गिवन है? सिंपल कमीशन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस बोला। अगर गिवन होता ना कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड सैलरीज, तो आप इसमें से कमीशन भी माइनस करते, सैलरी भी माइनस करते, ठीक है। बट अभी ऐसा नहीं गिवन है तो हमने सिर्फ कमीशन ही माइनस करनी है, ठीक है। तो बच्चों अब रिमेनिंग प्रॉफिट क्या आ गया? देखो स्टार्टिंग कहां से हुई थी? 9,60 से। 9,60 से दोनों की सैलरीज माइनस कर दो, दोनों की कमीशन माइनस कर दो, ठीक है। 9,60 से स्टार्टिंग हुई थी तो पार्टनर सैलरी, पवन की सैलरी 3,60 माइनस कर दी, ठीक है। और उसकी पारुल की सैलरी माइनस कर दी, दोनों की कमीशन माइनस कर दी, ठीक है। टोटल सैलरीज थी 4,10,000 ये बनी थी उनकी, है ना। तो ये दोनों की कमीशन माइनस कर दी तो 390 आ गया, ठीक है। अब 390 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में बच्चों, पवन और पार्टनर के केस, पारुल के केस में। तो 195 दोनों को ये मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एक बार जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ले। एप्रोप्रिएशन तो बिल्कुल सिंपल है ना, 9,60 क्रेडिट साइड शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सैलरीज हम 3,60 इसकी शो करेंगे, 50 इसकी शो करेंगे, टोटल 4,10 आ गया। फिर उसके बाद क्या चार्ज करेंगे? कमीशन शो करेंगे, ठीक है। पवन की कमीशन आ जाएगी 96,000 और पारुल की कमीशन आ जाएगी 64,000, फिर ये शो करेंगे। फिर आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट जो बचेगा, वो बचेगा टोटल 390 जो 195 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये चीजें डेबिट साइड आ जाएंगी। तो बच्चों जल्दी से देख लेते हैं अकाउंट क्या बनेगा। ये देखिए 9,60 क्रेडिट साइड आ गया, दोनों की सैलरीज हमने शो कर दी, दोनों की कमीशन शो कर दी और जितना बैलेंस बचा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में, ठीक है। एंड ये इक्वली दोनों तरफ क्रेडिट डेबिट सेम हो गया, ठीक है। ये थे बच्चों आज का टॉपिक।
आई होप आपको सैलरी कमीशन ऑफ पार्टनर्स अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों, कोई भी डाउट आता है तो आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि उनको भी वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके, वो भी बेनिफिट लें। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, इसी से बच्चों हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसी के बेसिस पे एमसीक्यूज होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे बच्चों।